हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, ये आपकी 22 मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास होगी। एंड कोर्स वाले बच्चे, जो बच्चे कोर्स में एनरोल कर चुके हैं, जिन बच्चों ने कोर्स खरीद लिया है, वो बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने कोर्स ले लिया है, वहां पे हमें कंटेंट बखूबी दिया जा रहा है, टॉपिक वाइज मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी क्या हमें यूट्यूब वाली क्लासेस जो होती हैं, 5 क्लासेस जो चलती हैं मंडे टू फ्राइडे, वो अटेंड करनी है? तो उसका बड़ा बड़ा आंसर है यस। अब यस क्यों है उसका? देखिए, आपको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है कोर्स में, आप संतुष्ट भी हैं, सेटिस्फाई भी है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं पढ़ाई कभी भी कम नहीं होती है। आपकी 5 क्लासेस होती हैं दिन में, मंडे टू फ्राइडे। सुबह 9 बजे आपकी करंट अफेयर्स की, दोपहर 12 बजे रहती है फिर एक क्लास, फिर 3 बजे होती है, शाम को 6 बजे, और आखिरी क्लास आपकी रात को 9 बजे। 5 क्लासेस चलती हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनका जो टाइम होता है वो 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक होता है। 20 मिनट से बड़ी वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं, 15 लेके भी चलूं, तो 15 पंजे कितने हो गए आपके? 15 पंजे हो गए जी आपके 75। तो 75 मिनट आप दिन में आराम से निकाल सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि यहां पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब है कि एक तरह से आप टेस्ट दे रहे हैं अपना, जो आप कंटेंट में कोर्स में पढ़ रहे हो उसका टेस्ट दे रहे हो, ठीक है ना? तो आपका डबल फायदा हो गया। आप वहां कंटेंट पढ़ते हो और यहां पे आके टेस्ट देते हो। 50 क्वेश्चन आपको डेली यहां पे टेस्ट देने को मिलते हैं। तो इससे अच्छी तैयारी भाई और कहां होगी, ठीक है? तो जितने बच्चे कोर्स में एनरोल्ड हैं, मैं उनसे सबसे यही कहूंगा कि आप यूट्यूब की वीडियो भी लगातार देखें, ओके? और जो बच्चे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दी गई है। सिंपल सा, आप द जोरावर क्लासेस पे जाके, द जोरावर क्लासेस को ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड करें, और उसके बाद आप सिंपल सा स्टोर सेक्शन में जाएं, और स्टोर सेक्शन से जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अभी भी सेम प्राइस ही चल रहा है, 2999, और ये आपका 31 मार्च तक रहेगा। और इस बार मैंने बच्चों की सुन के ये लास्ट ऑफर दिया है इनको 31 मार्च तक। उसके बाद ये कोर्स 3499 का हो जाएगा फॉर श्योर। 500 रुपए आपके जरूर बढ़ जाएंगे, ठीक है जी? ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये आपका स्टार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर क्रिकेटर हैज बीन अवॉर्डेड द SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड फॉर ईयर 2020? और इसका आंसर है माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग आपको पता होगा कि ये पूर्व खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के, बड़े जबरदस्त जो हैं खिलाड़ी रहे हैं। वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को ब्लैक लाइव मैटर अभियान के समर्थन के लिए SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है। आपको पता होगा अमेरिका में एक बहुत बड़ा जो है एक मूवमेंट चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर। आपको पता होगा जब एक पुलिस USA में एक पुलिस वाले के द्वारा शायद वो गलती से ही वो उनको दबा रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद पूरी दुनिया में बड़े तरीके से ये मूवमेंट जो अभियान है चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो उसमें उस अभियान में समर्थन देने के लिए माइकल होल्डिंग को SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। होल्डिंग ने पिछले साल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज के दौरान नस्लवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अश्वेतों के योगदान को इतिहास से उन लोगों ने हटा दिया जिन्होंने ऐसा इतिहास लिखा है। वे 1970 से 80 के दशक में वेस्ट इंडीज के भयभीत करने वाले तेज गेंदबाज थे। पूछना एक बार कपिल देव से, तो आप कैसे पूछोंगे? कपिल देव वगैरह जितने हमारे उस टाइम के क्रिकेटर्स रहे हैं, उन सबको पता है कि माइकल होल्डिंग कितने बड़े तूफान थे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2। अगला क्वेश्चन नंबर 2, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये भी स्टार क्वेश्चन है और ये कई जगह कई बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है। वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और मोस्टली लोगों को पता होगा दिस इज 15th of मार्च। हर साल हम पूरी दुनिया में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। विश्व भर में 15 मार्च के दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके कंज्यूमर्स राइट अथवा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाने
और उन्हें जागरूक बनाना होता है। आपको सबको पता होगा कि हर जगह पे एक एमआरपी लिखा, हर सामान पे एक एमआरपी होता है, तो आपको पता है कि आपका राइट है कि उस एमआरपी पे आप बार्गेन कर सकते हैं, ये अधिकार है आप लोगों का। तो ऐसे ही अभियान पूरी दुनिया में 15 मार्च को चलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है? रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप पैसेंजर्स बस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम विच स्टेट इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कोरोना। सबको पता है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है मध्य प्रदेश से उनका बॉर्डर मिलता है, उनकी सीमा मिलती है, और मध्य प्रदेश ने अभी महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए अपनी परिवहन सेवा, बस परिवहन सेवा को बाधित मतलब बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है। दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से 31 मार्च तक अंतर राज्य बस सेवाएं अस्थायी रोक रहेगी उन पर। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 18 मार्च 2021 को शाम करीब 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25,833 लोग संक्रमित हुए हैं। ठीक है जी, फिर से जो है अपना ग्राफ बढ़ रहा है। ये हो सकती है कि इंडिया की सेकेंड वेव भी हो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? और ये है आपका आज का स्टार क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे हैज वोन द इलेक्शन फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम? और ये इसका आंसर है नीदरलैंड। यहां पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नीदरलैंड के प्रेजेंट, देखिए करंट का ही क्वेश्चन होगा कि नीदरलैंड के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपका आंसर होगा मार्क रूटे। ये पूछा जा सकता है कि मार्क कहां के प्रेसिडेंट है, उसका आंसर होगा नीदरलैंड। मार्क ने लगातार चौथी बार अपना प्रेसिडेंटशिप का प्राइम मिनिस्टरशिप का अपना जो है चुनाव जीता है, वो किस देश से रिलेटेड है, तो उसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है ऊपर घुमा फिरा के आ सकता है। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने लगातार चौथी बार आम चुनावों में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। लॉकडाउन के बीच 17 मार्च 2021 को नई संसद को चुनने के लिए वोट डाले गए और रूटे की पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है। ठीक है, तो लगातार चौथी बार जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं मार्क रूटे। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? लो भैया, स्टार क्वेश्चन। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव रिसेंटली इंस्टॉल्ड अ लार्ज स्पेस टेलीस्कोप इनसाइड लेक बैकाल? और ये है भैया रूस के साइंटिस्ट जिन्होंने बैकल लेक में एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। इस टेलीस्कोप को साल 2015 से बनाया जा रहा था। इसका काम है न्यूट्रॉन्स का पता लगाना। न्यूट्रॉन्स दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं, इनकी निगरानी करना और या इनकी मात्रा जानना बेहद कठिन होता है, इसलिए यह टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को बैकाल GVD नाम भी दिया है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि रूस के वैज्ञानिकों द्वारा जो बैकाल झील में स्पेस टेलीस्कोप लगाया गया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होगा बैकाल GVD। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? ये लो भैया स्टार। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना? और ये है भैया आपका मणिपुर। मणिपुर जो है इसका आंसर है। अब वन धन से पता लग रहा होगा कि मणिपुर क्यों है, क्योंकि मणिपुर में बहुत ज्यादा जो है वन रहते हैं, पेड़ है वहां पर। मणिपुर को एक विजेता राज्य के रूप में घोषित किया गया है, जहां सरकार की वन धन विकास योजना राज्य में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार के प्रमुख स्रोतों के रूप में दिखाई देती है। तो ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब होगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के फारस की खाड़ी में किस राष्ट्र की नौसेना के साथ एक युद्धाभ्यास किया? अंडर ऑपरेशन रेजोल्यूशन, यानी कि संकल्प, ये इसको रेजोल्यूशन नहीं संकल्प ही लेके चलो, ठीक है ना। ऑपरेशन संकल्प, द इंडियन नेवी कंडक्टेड अ कॉम्बैट एक्सरसाइज विद द नेवी ऑफ विच नेशन इन फारस खाड़ी? ओके,
पर्शियन गल्फ, और ये बहरीन के साथ जो है इंडिया ने किया है। यहाँ पे ये जब संकल्प की मैंने ट्रांसलेशन की होगी ना, गूगल ट्रांसलेशन, इसलिए रेजोल्यूशन आ गया है, संकल्प ही है, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प जो है इंडिया ने कहाँ पे किसके साथ किया है, फारस की खाड़ी में, ये किया है आपका बहरीन के साथ। इंडियन नेवी ने 17 मार्च 2021 को फारस की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प के तहत रॉयल बहरीन नेवल फोर्स कवेट अल मुहर्रक के साथ अपना जो है एक्सरसाइज संपन्न की है, ठीक है जी। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के ने किस राष्ट्र के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल शुरू की है? ये स्टार क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि आपको बता दूं केवीएस भी अपने स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू कर चुका है। इंडिया हैज लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनिशिएटिव विद विच नेशन, और ये इंडिया ने स्टार्ट किया है यूएसए के साथ, ठीक है। यूएस के साथ जो है इंडिया ने ये स्टार्ट किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 18 मार्च 2021 को सूचित किया है कि इंडो यूएसए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर्म IUSSTF ने यूएसए इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है। पहल उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी जो दोनों देशों की प्राथमिकताएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 9th। राम मंदिर के निर्माण के लिए सीता आलिया मंदिर से एक पत्थर का उपयोग किया जाएगा, वह मंदिर कहां स्थित है? यह है आज का सुपरस्टार क्वेश्चन, ओके। इट मे बी आस्क्ड, a stone from the Sita Alia temple will be used to build the Ram temple. Where is that temple located? और ये आपका श्रीलंका में लोकेटेड है। ये टेम्पल कौन सा? सीता आलिया टेम्पल, और वहां से जो है एक पत्थर यूज किया जाएगा आपका राम मंदिर में। श्रीलंका में सीता आलिया से एक पत्थर, सीता आलिया मंदिर से एक पत्थर का उपयोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। सीता आलिया श्रीलंका की वह जगह है जहां देवी सीता को बंदी के रूप में रखा गया था। इस स्थान पर देवी सीता को समर्पित एक मंदिर है, और उसी मंदिर का एक पत्थर जो है राम मंदिर जो कि अयोध्या में बन रहा है वहां पर लगाया जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्ल्ड स्लीप डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये मार्च महीने के हर तीसरे शुक्रवार को, यानी कि 3rd फ्राइडे ऑफ मार्च जो है उसमें हम मनाते हैं अपना वर्ल्ड स्लीप डे। हर साल मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 2008 में मनाया गया था। इसके बाद से हर वर्ष मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को विश्व स्लीप डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नींद और सेहत के बीच संबंध के प्रति जागरूक करना है। इस साल विश्व स्लीप डे का थीम रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर है। यह भी पूछा जा सकता है कि इस साल का जो हमारा वर्ल्ड स्लीप डे है उसकी थीम क्या है? तो थीम याद रखनी है आपको, रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। और आपको पता होगा कि भाई जो सोना है, हमारी स्लीपिंग हैबिट है या स्लीप है हमारी, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक हेल्दी जीवन के लिए। और अगर आप किसी रात अच्छे से नहीं सोओगे तो आपकी मॉर्निंग भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, खराब होगी। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। आपका नया हफ्ता शुरू हो चुका है और भाई लोग अपनी बिल्कुल भी तैयारी मत छोड़ो। वैकेंसी कभी बता के नहीं आती, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। डीएसएसबी की स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई, बता के आई किसी को? यूपी में वैकेंसी आई थी, किसी को बताया? रीट में वैकेंसी आई, किसी को बताया? किसी को पता था क्या एक दिन पहले तक? किसी को नहीं पता था। तो जिस दिन केवीएस की वैकेंसी आएगी वो सीधा आपको धप्पा करेगी, वो बता के नहीं करेगी। इसीलिए कहता हूं तैयारी आज से बहुत जरूरी है। चलिए फ्रेंड, दैट्स इट, इतना ही है। बाकी 12 बजे की क्लास होगी, वो लीजिए।